और दोस्तों स्वागत है आपका प्रयागराज स्टेशन चैनल पर। उत्तराखंड अपर निजी सचिव विशेष डिक्टेशन संख्या 8 है। बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखेगा, बहुत ही अच्छा मैटर है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। 19वीं सदी के भारतीय दार्शनिक, आध्यात्मिक नेता, महान विचारक, वक्ता, कवि और युवाओं के महान संरक्षक स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को भारत और दुनिया के उत्थान के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में जाना है। उनका मानना था कि युवाओं के भीतर छिपी शक्ति का यदि उपयोग किया जाए और उसे महान आदर्शों की ओर निर्देशित किया जाए तो समाज में गहरा परिवर्तन आ सकता है। स्वामी जी ने युवाओं में चरित्र निर्माण, नैतिक अखंडता और आत्मविश्वास की मजबूत भावना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने उन्हें आधुनिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की वकालत की जो न केवल ज्ञान प्रदान करे बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी के साथ कर्तव्य और आत्मनिर्भरता की भावना को भी बढ़ावा दे। स्वामी विवेकानंद जी एक महान हिंदू संत थे जिनकी जयंती हम हर साल 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। उन्होंने युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी की कल्पना की थी जो निडर, निस्वार्थ और मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध होगी। उनके लिए बेसहारा लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा थी। वह चाहते थे कि देश के युवाओं में मातृभूमि और जनता की सेवा करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो। उन्होंने देश की सेवा करने के उद्देश्य से उस समय युवाओं से एक बार कहा था कि तुम सब जाओ, जहाँ कहीं भी प्लेग या अकाल का प्रकोप हो या जहाँ भी लोग संकट में हों, उनके कष्टों को कम करने में मदद करो। पैरा। स्वामी जी विवेकानंद के ओजस्वी भाषण ने 11 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद शिकागो में दुनिया भर से विभिन्न धर्मों के धार्मिक और आध्यात्मिक बुद्धिजीवियों की सभा पर एक अमिट छाप छोड़ी। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत पूरे दिल से सभा को अमेरिका की बहनों और भाइयों कहकर संबोधित करते हुए की, जिससे वे लोग बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि आपने हमारा जो गर्मजोशी और सौहार्दपूर्ण स्वागत किया है उससे मेरा दिल अवर्णनीय बेहद खुशी से भर गया है और मैं खड़े होकर आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं दुनिया में भिक्षुओं के सबसे प्राचीन संप्रदाय की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं सभी वर्गों और संप्रदायों के लाखों करोड़ों हिंदू लोगों और धर्मों की जननी की ओर से आपको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने श्रोतागण को आगे बताया कि
मुझे ऐसे धर्म से होने पर गर्व है जिसने दुनिया को सहिष्णुता और सार्वभौमिक स्वीकृति दोनों सिखाई है। हम न केवल सार्वभौमिक सहिष्णुता में विश्वास करते हैं बल्कि हम सभी धर्मों को सच्चा मानते हैं। मैं एक ऐसे राष्ट्र से संबंध रखता हूँ। स्टॉप। धन्यवाद।